चौधरी ज़ुबैर कांग्रेस छोड़कर के आम आदमी पार्टी में शामिल हुए। उनका पहला चुनाव है, विधायक का उन्होंने अपना नॉमिनेशन कर दिया है और अपने समर्थकों के साथ में है। एक लंबा जुलूस लेकर के पहुंचे थे और उसके बाद मैं आपको दिखा दूं। चौधरी ज़ुबैर, नामांकन आपका हो गया। मैं आपसे सवाल सीधे तौर पर पूछना चाहता हूं कि अब आगे की क्या रूपरेखा रहेगी और अब आगे का क्या एजेंडा? ज़ुबैर, नामांकन हो गया है, डोर टू डोर पे फोकस है हमारा। डोर टू डोर हमने काफ़ी किया है और अब डोर टू डोर करेंगे, घर घर जाएंगे, लोगों से वोट मांगेंगे। लोगों में उत्साह है। क्या कुछ आपको उम्मीद नज़र आ रही है? लोगों से अगर बात हुई हो आपकी, ये तो खैर समर्थक हैं, इलाके की भी अगर मैं बात करूं, सर्वे को लेकर एक बार आम आदमी पार्टी कहती है कि हमारा सर्वे ये आ रहा है, हमारा सर्वे। आपका सर्वे क्या कह रहा है? सटीक सर्वे है। दिल्ली में सबसे बड़ी जीत, ये घमंड तकब्बुर नहीं है। इंशाल्लाह दिल्ली में सबसे बड़ी जीत सीलमपुर विधानसभा से आम आदमी पार्टी की होने जा रही है। खुशबू की ये दास्तां है दिल के करीब, हर बूंद में छुपा एक एहसास अजीब। जहाँ लम्हे थे ठहरे वहाँ सुगंध ने जगाया, जमजम के इत्र का हर एहसास विश्वास बनाया। छू लीजिए आप भी एहसास, हर बूंद खुलेगी आपके साथ। जमजम परफ्यूमर्स। मुद्दे अब क्या हैं जिनको लेकर के आप सोचते हैं कि ये आगे के जो अब 18-20 दिन हैं उनमें उन्हीं मुद्दों के ऊपर बात करनी है और जनता से जो है वो 1-to-1 रखना है? क्या है ऐसे? डेवलपमेंट, शास्त्री पार्क हॉस्पिटल, जगपरवेज चंद हॉस्पिटल को बेहतर करना है। गांधी हरिजन स्कूल, गांधी कोविड हो गया है, पिछले 6 साल से टूटा हुआ है, उसको बहुत जल्द बनाना है। सीवर व्यवस्था सुधारनी है। सिर्फ फरहान भाई क्षेत्र के विकास पे, क्षेत्र के डेवलपमेंट पे वोट मांग रहे हैं। हम पूछते हैं लोगों से, अगर आपको उम्मीद हो, ये भी कहते हैं, अगर आपको लगता हो कि अरविंद केजरीवाल ने काम किया है, चौधरी मतीन ने काम किया है, चौधरी ज़ुबैर काम करेंगे तो आप वोट देना, वरना बिल्कुल मत देना। नहीं, तो आप अरविंद केजरीवाल का काम कब से देख रहे हैं? अगर मैं आपसे पूछूं कि आप अभी नवंबर से आए हैं, आम आदमी पार्टी का काम कब से देख रहे हैं? जनता तो देख रही है पिछले 10-11 साल से, आप कब से देख रहे हैं? जनता ही बता रही है मुझे, जनता कितनी खुश है। जब मैं जनता से पूछता हूँ ना जाके कि क्या करना है, कहते हैं अब काम बन गया, पार्टी भी पसंद की आ गया और कैंडिडेट भी पसंद का आ गया। तो काम तो जनता ने देखा है, जब भी तो 2 बार पहले भी नाम पे जिता दिया था उनको। लेकिन पार्टी पहले भी थी, बस अब यानी कि कैंडिडेट की शख्सियत पे, चेहरे पे मिले। इस बार दोनों चीज़ उनकी पसंद की मिल गई। पहले वो चाहते थे कि सरकार आम आदमी की बन जाए। मैं पूछता हूँ लोगों से, वो कहते हैं सरकार आम आदमी की बन जाए और कैंडिडेट चौधरी मतीन या चौधरी ज़ुबैर मिल जाए। तो अल्लाह के शुक्र से दोनों ही मिल गए इस बार उनको। पब्लिक में उत्साह, खुशी। नामांकन आप शायद थोड़ा लेट हो गए, वरना आप देखते जो हुजूम सड़कों पे था आज। नहीं, इस वक्त आप बोल रहे हैं और वो तस्वीरें चल रही हैं, जो कुछ आप बोल रहे हैं, जो हुजूम आप जिसकी बात कर रहे हैं, जिन ढोल नगाड़े की बात कर रहे हैं, वो सब कुछ चल रही है इस वक्त स्क्रीन पर। पब्लिक सड़कों पे थी और इतना उत्साह था कि सीलमपुर SDM कोर्ट पे जाने के बाद कहने लगी बस इतना ही भी तो बहुत चलना था हमें। पब्लिक में उत्साह बहुत है। मतलब ये कॉन्फिडेंस लेवल में कहूँ, टोटल बूस्ट अप। चेहरा बता देता है। अभी तो कहते हो चेहरा बता देता है। झाड़ू पे भाई, झाड़ू पे, झाड़ू पे भाई, झाड़ू पे, झाड़ू पे भाई, झाड़ू पे। और बटन दबेगा, और बटन दबेगा, और बटन दबेगा। हमारे देश के मसालों की तो बात ही अलग है। भुने पिसे रंगीन और स्वादिष्ट मसाले सबको शेफ बना ही देते हैं। अब बनाइए हर दिन वीकेंड नूरी के साथ। जब हर घर बने बिरयानी तो मिले हर एक निवाले में नूरी के बिरयानी मसाले का स्वाद। कोरमे के शौकीन हो तो आज ही ले आओ नूरी का कोरमा मसाला। लाएं आपके घर हमेशा हमारे मसालों की याद। आज ही ले आइए नूरी के मसाले। ये चीज जो मैं देख रहा हूँ, झाड़ू और मोहर लगेगी झाड़ू पे, ये पूछना चाहता हूँ, मुकाबला जो है वो अब आप मान रहे हैं त्रिकोणीय, मुकाबला किससे है अब चौधरी ज़ुबैर का? सेकंड बीजेपी है, बाकी कोई कुछ नहीं है। वो सेकंड जो बीजेपी है उसमें भी गैप बहुत बड़ा है। यानी आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस या आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस वर्सेस बीजेपी? आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी है। कांग्रेस तो कहीं गिनती में नहीं है। और यहाँ तो और आम आदमी और बीजेपी में गैप इतना बड़ा है कि बहुत नीचे जा रही है बीजेपी भी। उनके चेहरे बता रहे हैं कि कहीं कुछ नहीं बन पा रहा उनका। दिल्ली के अंदर में मैं बार बार कह रहा हूँ, ये घमंड से नहीं कह रहा, तकब्बुर से नहीं कह रहा, मुझे ऊपर वाले पे यकीन है और इलाके की आवाम पे मुझे पूरा भरोसा है। दिल्ली के अंदर सबसे बड़ी जीत इंशाल्लाह आप भी हैं और हम भी यही हैं। जब हम देखेंगे 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, रिजल्ट तो इंशाल्लाह 5 की शाम में ही आ जाएगा। 8 तारीख को दिल्ली में सबसे बड़ी जीत सीलमपुर की होने जा रही है फरहान भाई।
लेकिन ये रेवड़ियों की जीत नहीं होगी, 2100 की जीत नहीं होगी, फ्री बिजली पानी की जीत नहीं होगी। जो रेवड़ी कह रहे थे वही 3100 का पोस्टर लगा रहे थे, फिर 2500 पे आ गए वो। मतलब उन्होंने कम कर दिया। उन्होंने पता है 600 रुपये, वो बताया 600 रुपये किसके काटे उन्होंने, कहाँ लगाएंगे 600 रुपये वो। आप सोचो कि पहले 3100 का पोस्टर लगाया फरहान भाई उन्होंने, फिर कहने लगे 2500 देंगे। भैया तुम्हारा कुछ आ ही नहीं रहा, तुम 2500, 3100, 31,000 कुछ भी कर दो, पब्लिक मानने को तैयार नहीं है। नहीं यानी जो चलिए माना 3100 का पोस्टर लगाया, वो 2500 पे आ गए, देखकर किसको आए, कहाँ से आए वो? ये लीड किसने दी उनको कि भाई तुम? ये अच्छा सवाल है आपका, लीड किसने दी? कल तक वो ये बताएं, कल तक जब गाली दे रहे थे, जब वो हमें कैलकुलेशन समझाते थे कि भैया इतना पैसा कहाँ से आएगा, इतना तो बजट ही नहीं है, 2100 में बजट खत्म हो गया था, 2500 में बजट कहाँ से ला रहे हैं वो लोग, ये बता दें। उनके पास फरहान भाई कुछ नहीं बचा। कांग्रेस की मैं ज़्यादा बुराई नहीं करना चाहता, चर्चा नहीं करना चाहता। कांग्रेस दिल्ली में पहले भी जीरो थी, अभी भी दिल्ली के अंदर जीरो। महिलाओं का और युवाओं का, ये मैं आप लोगों को बता दूं, पूरी दिल्ली में अगर चर्चा हो रही है सबसे ज़्यादा, तो वो आम आदमी पार्टी, जिसने सबसे पहले अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान योजना के नाम पर 2100 रुपये देने का वादा किया, और बुज़ुर्गों के इलाज के लिए ख़ास तौर से 60 ईयर्स एंड अबव, चाहे 1 रुपये का इलाज हो किसी का, 1 लाख का हो या 1 करोड़ का हो, संजीवनी योजना लेकर के आए। ये चीज़ देखते हुए लोगों के अंदर एक परसेप्शन, एक धारणा बदली है। तो ज़ुबैर, महिलाओं और युवाओं, उन दोनों को लेकर के आपकी क्या सोच है? 2100 प्लस संजीवनी योजना, और अब उसके साथ में ये जो बात करी है इन लोगों ने कि हम युवाओं को ज़रूर साथ रख के चलेंगे, इनको रोज़गार बढ़ाएंगे आगे। तीनों का होना चाहिए। महिलाओं को सम्मान राशि मिलनी चाहिए, बुजुर्गों को 100% इलाज संजीवनी योजना के अंदर कवर कर रही है दिल्ली सरकार, तैयारी कर ली है, और होना चाहिए। अक्सर 60 साल के बाद दिक्कतें आ जाती हैं। कोई तो ऐसा आदमी है जो बुजुर्गों की फिक्र कर रहा है, कोई तो ऐसा आदमी है देश में जो हमारे युवाओं की फिक्र कर रहा है। युवा आप सोचो 40% ग्रेजुएशन करके खाली बैठा हुआ, बेरोजगार बैठा हुआ है, उनकी फिक्र करने वाला कोई नहीं है। दिल्ली का मुख्यमंत्री अकेले ऐसे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, उनको फिक्र थी युवाओं की, जब तो वो आ गया है। उनको फिक्र थी बुजुर्गों की, माँ बहनों की हमारी, जब तो उन्होंने 2100 का संजीवनी का अनाउंसमेंट किया। कोई तो पब्लिक की फिक्र कर रहा है, कोई अडानी की कर रहा है, कोई अंबानी की कर रहा है, कोई उद्योगपति की कर रहा है। हमारा नेता पैसा बचा के पब्लिक में बांटने का काम कर रहा है, तो अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, पब्लिक बता देगी आपको 5 साल। यानी अरविंद केजरीवाल के जरिए जो नीतियां, जो पॉलिसीज़ हैं, उनको तमाम जनता जो है वो सराह रही है, एक्सेप्ट कर रही है। सीलमपुर की जनता, और जहां आपका मुकाबला अगर हम देखें, आप चाहे कहिए बीजेपी से, लेकिन यहाँ अब्दुल रहमान जो कांग्रेस से लेकर के आए हैं टिकट, जिससे आप पहले जीते थे, वो खुले तौर पर कह रहे हैं कि इस वक्त जनता ने मन उनकी तरफ बनाया हुआ है। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे बड़े भाई हैं, मैं नहीं कहना चाहिए, मैं उनका हौसले हिम्मत तोड़ना नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि मेहनत करें, हार जीत अल्लाह के हाथ में है। लेकिन सच्चाई बता रहा हूँ, मेरी बहन आसमा यहाँ से निगम पार्षद रही हैं, अभी चुनाव लड़ी थी, उनको भी नहीं हरा पाएंगे वो। आसमा रहमान का रिकॉर्ड भी क्रॉस नहीं कर पाएंगे। चौधरी जुबैर जिंदाबाद। आसमा रहमान 5,500 या 6,000 वोट लाई थी, 5,500 या 6,000 वोट लाई थी आसमा रहमान, वो उससे भी नीचे रह जाएंगे। आसमा भाभी को भी नहीं क्रॉस कर पाएंगे वो। ये स्थिति सीलमपुर विधानसभा के अंदर है उनकी। यानी अब आपके नामांकन के बाद आपको लग रहा है कि ये चुनाव आपको और बूस्ट होगा, और ये से लग रहा है, ये डे बाय डे उठता जा रहा है। नामांकन ने दिखा दिया, कसम खा के कह रहा हूँ, एक आदमी इसमें बुलाया नहीं गया कि पैसे देके बुलाया गया। नॉन वोटर कोई नहीं, टोटल इलाका था, और कहाँ से आया मुझे भी नहीं पता। मैं तो एक अपील की थी, कल एक वीडियो डाली थी कि यार कल मैं नामांकन करने जा रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो, हिम्मत हौसला बढ़ाओ, ये क्षेत्र के विकास का नामांकन है। और आज जो मैंने हुजूम देखा है, जबकि मौसम सुबह बारिश का था, ठंड का था, और उसके बावजूद जो हुजूम सड़कों पे है, वो वीडियो आपके पास हैं। ये तो उत्साह देखते बनता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि दिल्ली की सबसे बड़ी जीत सीलमपुर विधानसभा में, बार बार कह रहा हूँ, ये चुनाव जनता लड़ रही है, कोई और नहीं लड़ रहा है। जनता से पूछ लूं? चुनाव जनता लड़ रही है? बिल्कुल बिल्कुल। क्या नाम है आपका? मेरा विश्वनाथ शुक्ला। हाँ। और हम तो शुक्ला जी, चुनाव जनता लड़ रही है? बिल्कुल लड़ रही है, हम लोग जीत रहे हैं यहाँ से, काम पे जीत रहे हैं, काम किया है हमने क्षेत्र में, केजरीवाल जी ने काम किया है, हम लोग जीत रहे हैं यहाँ से, और बड़े मार्जिन से जीत रहे हैं हम, बहुत मार्जिन जीत रहे हैं। अनिल जैन जी, वो विजय रैली के रूप में चेंज थी, और पता चल रहा था कि जनता लड़ रही है। दूर से दूर तक हजूम केवल पब्लिक थी, सीलमपुर की जनता थी, और आम मुकामी लोग यहाँ थे, उसमें शामिल थे, और पैदल चल रहे थे। कोई स्कूटर पे नहीं, मोटरसाइकिल पे नहीं, रिक्शा पे नहीं, टोटल यहाँ से वहाँ तक का सफ़र मैंने देखा। छड़ी लेकर बुजुर्ग पैदल यहाँ से वहाँ तक, कमाल था साहब। जी बिल्कुल, ये आज बिल्कुल साबित हो गया है कि चौधरी जुबैर साहब जीत रहे हैं। देखिए, सेकंड कोई ना कोई तो आना ही होता है। मसला ये है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ, सिर्फ मार्जिन का फ़र्क है, मार्जिन बहुत ज़्यादा है। चौधरी जुबैर साहब बहुत ज़्यादा मार्जिन से जीत रहे हैं। आपको पता चल जाएगा 8 तारीख को
कि चौधरी ज़ुबैर साहब पूरी दिल्ली में मुझे पूरी उम्मीद है का हुजूम देखकर कि सबसे ज़्यादा अव्वल नंबर पर चौधरी ज़ुबैर साहब रहेंगे। चलिए, तो बहुत शुक्रिया आपका, और क्योंकि आज आपका दिन है, आपका नॉमिनेशन है, हमारी तरफ से नेक ख्वाहिशात, बेस्ट ऑफ लक टू यू। बहुत शुक्रिया फरहान भाई, आप पूरी दिल्ली में नॉमिनेशन हो रहे हैं और आप उसमें से अपने बिजी शेड्यूल से टाइम निकाल के हम सीलमपुर आए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर के ये चुनाव अब बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। जैसे ज़ुबैर ने कहा, कोई त्रिकोणीय मुकाबला नहीं है। इन्होंने ये भी कहा कि सिर्फ और सिर्फ अगर युवाओं का, जनता का, महिलाओं का रुझान कहीं बना हुआ है तो वो सिर्फ आम आदमी पार्टी की तरफ है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या 5 तारीख को आवाम का ये प्यार लोग झाड़ू के निशान पर बटन दबा करके जाहिर करेंगे, जिसका नतीजा 8 तारीख को आएगा, या फिर जनता के मन में कुछ और है। ये सारी चीज़ें देखने वाली बात है। अब पूरी तरह से चुनाव दिल्ली में शबाब पर, और लोगों का जो जहन है वो किस पार्टी को लेकर के बन रहा है। क्या 2100 बनाम 2500 या बनाम सवालिया निशान, ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ सीलमपुर इलाके से जुड़े। हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर सकते हैं और क्लिक कर सकते हैं बेल आइकन हमारी खबर की पहली नोटिफिकेशन के लिए। फेसबुक पर हमारा पेज हिंदुस्तान लाइव फरहान याहिया फॉलो और लाइक कर सकते हैं। थैंक यू फॉर नाउ।